हेलो दोस्तों, हमने अपनी पहली वीडियो में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के 10 क्वेश्चन पूरे किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न 11 और प्रश्न 11 है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। ए मैड्रिड जर्मनी, बी इटली अपूलिया, सी पेरिस, डी ओस्लो। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इटली का अपूलिया नामक स्थान, यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच होने वाले युद्धों में शांति स्थापित करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए जेनेवा, बी दावोस स्विट्जरलैंड, बी सी वाशिंगटन डीसी और डी दुबई। तो इसका सही आंसर होगा बी दावोस। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2024 का आयोजन किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, मुंबई इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा मुंबई। हाल ही में इस महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, हाल ही में आयोजित भारत पर्व 2024 हाल ही में आयोजित भारत पर्व 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, इस पर्व का आयोजन लाल किले के पास नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कथन नंबर 2 है इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और कथन नंबर 3 है इस पर्व की शुरुआत 2016 में की गई थी। कूट दे रखे हैं। ए ऑप्शन ए में 1 और 2 दोनों सही हैं, बी 2 और 3 सही हैं, सी 1 और 3 सही हैं और डी में 1 2 3 तीनों ही सही हैं। तो उसका सही राइट आंसर होगा डी, मतलब ये तीनों ही कथन सही हैं। अर्थात भारत पर्व 2024 का जो आयोजन किया गया था दिल्ली में किया गया था, पर्यटन मंत्रालय ने इसका आयोजन किया गया और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी भाई, 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो बागवानी के मामले में बेंगलोर कर्नाटक में काफ़ी समृद्धि देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा बेंगलोर। बेंगलोर में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, सैंटियागो चिली, लीमा पेरू, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर होगा डी, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। तो यहाँ पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 का आयोजन किया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। किस व्यक्ति ने भारत की तरफ से इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल जो कि प्रेजेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, सी विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन और डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर होगा विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन। तो इसका सही आंसर होगा सी। सही आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का आयोजन।
तो हमें ध्यान रखना है कि इस मेले का आयोजन हर साल हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। ये मेला हर साल का लगता है फरीदाबाद के हरियाणा के फरीदाबाद में इस मेले का आयोजन हर साल आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, फरीदाबाद, हरियाणा। हमारा अगला क्वेश्चन है 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 में कौन सा देश भागीदारी देश के रूप में चुना गया है? तो किस देश को इसमें भागीदारी देश बनाया गया है 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 में? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है नामीबिया, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर होगा बी, तंजानिया। तो तंजानिया को इस मेले में भागीदारी देश के रूप में चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में आदि महोत्सव 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है इस महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया था। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। कथन नंबर 2 है यह भारत की जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करने वाला उत्सव है। और कथन नंबर 3 है इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस कथन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक में किया गया है। कहाँ किया गया इसका आयोजन? नासिक में इसका किया है। नासिक कहाँ पड़ता है? तो नासिक जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, तो इस सम्मेलन का आयोजन नासिक में किया गया है। और क्वेश्चन है कि इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 विश्व रक्षा प्रदर्शनी वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 2 कथन हैं। पहला कथन है इस प्रदर्शनी का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया है। कथन 2 है इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट द्वारा किया गया है। तो कौन से कथन इसमें सही हैं? तो केवल ए, केवल 2, केवल 1 और 2, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो इसका आंसर होगा सी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 हरियाणा की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हरियाणा की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश की सहायता से किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका में इसका आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा की सहायता से श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले हरियाणा में प्रत्येक वर्ष ये क्रूज क्षेत्र में आयोजित किया जाता था। इस बार श्रीलंका में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वाशिंगटन डीसी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नाटो या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 1949 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एक क्वेश्चन तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी
1949 में। और दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रुसेल्स। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा मतलब भविष्य के बारे में सोचना है कि भविष्य में ऊर्जा किस प्रकार से मिलेगी, किस प्रकार से नहीं मिलेगी। इसके लिए ये सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन नंबर ए आबू धाबी, ऑप्शन नंबर बी दुबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका सही राइट आंसर होगा आपका होगा आबू धाबी। तो आबू धाबी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका कथन है इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया है। दूसरा कथन है SCO की स्थापना संघाई में 15 जून 2001 को की गई थी। और कथन नंबर 3 है हाल ही में SCO में बेलारूस को 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है या है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, बी 1, 2, 3 तीनों सही हैं, सी में 2 और 3 सही हैं, डी में और 1 3 सही हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी कथन तीनों ही सही हैं। राइट आंसर क्या होगा हमारा बी कथन तीनों ही इसमें क्या हैं सही हैं। तो इसका आंसर होगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न 29। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो किस देश में किया गया है, तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए रोटरडैम नीदरलैंड, बी लग्जमबर्ग, सी सऊदी अरब और डी बगदाद। तो इसका सही राइट आंसर हमारा होगा रोटरडैम नीदरलैंड में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो आज हम इतनी काफ़ी। हमारी अगली वीडियो जल्द ही आने वाली है। इस वीडियो को कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब भी करना न भूलें।